ये शिव महापुराण की कथा कल कथा में कहा था कि विश्वास का प्रसंग है, विश्वास की कथा। और पूरी कथा में केवल एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। आप कितना विश्वास रखकर, कितना भरोसा रखकर, कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ आप इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और कल कथा में कहा था, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है टूट जाए। संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि टूट जाए, पर अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया है तो वो जिंदगी में कभी टूटता नहीं है, वो भरोसा और बढ़ता चले ही जाता है, वो टूटता नहीं है। काशी प्रदेश में एक संत हुए शिव योगी। जो भगवान शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शिव पर चढ़ी गई भस्म, शिव पर चढ़ाया गया जल, शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिव पर चढ़ाया गया एक अक्षत, शिव पर चढ़ाया गया चंदन, अबीर, गुलाल, शिव पर चढ़ाया गया पंचामृत, शिव पर चढ़ाया गया गाय का दूध। ये सभी जो भी सामग्री हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, केवल शिव को समर्पित नहीं करी गई है, समर्पित करने के बहाने हमारे जैसे जीवों का जो संपूर्ण संसार सागर में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना पाप, कितना असत्य कहीं ना कहीं मनुष्य की देह से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसी गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ये विचार न करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है। उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ है। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो, वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा।
जो तुमने भगवान को दिया है, जो तुमने भगवान को प्रदान किया है, जो तुमने भगवान को दिया है। एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपके। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या है। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझको नहीं मालूम। राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन बताने के लिए, जो मर गया वो आके बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, किसी की औषधि की व्यवस्था कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो, आप नरक में नहीं रह रहे। ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, ये भूमंडल ही स्वर्ग है। अब राजा ने सूचना कर दी कि कोई मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या। कोई मुझे सूचना दे होता क्या। अब दे सूचना कोई। एक सिर फिरा था, बहुत कंजूस था। उसके मन में आया कि राजा ने सूचना दी है कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, बताना है। और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ठीक है। उस व्यक्ति ने, कंजूस ने विचार करा कि मैं अगर अंदर कब्र में चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, 20-25 मिनट की बात है, राजा ने तो 15 मिनट दिए हैं, मैं 20 मिनट अगर कब्र के अंदर मिट्टी में दब के सो भी जाऊंगा तो आकर बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कह दिया कि मैं कब्र के अंदर जाने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार। राजा ने कहा ठीक है, तैयारी करो। कब्र खोदी गई, उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, पीछे उसके एक भिखारी पड़ गया। भैया थोड़ा सा दान दे दो ना, भैया तुम मरने जा रहे हो, तुम कब्र में सोने जा रहे हो, ए भैया थोड़ा सा दान दे दो ना। भिखारी कहे भैया भिक्षा दे दो ना, भैया मेरे कटोरे में कुछ डाल दो ना, भैया कुछ दे दो ना। अब वो भिखारी तो सोच रहा था कि मैं वापिस आऊंगा और सोने ही सोने की रकम मिलेगी, बस। अब ये भिखारी और वो कंजूस अलग, इसको क्या दूं। सामने पड़ा था कचरा, पत्तियों के थोड़े थोड़े जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, वो पत्तियां उसने उठाई और उसके कटोरे में डाल दी भिखारी के। ले ये ले, तेरे कटोरे में मैंने दे दिया दान, भग यहां से जा, चल जा यहां से। और कटोरे में वो सूखी पत्तियां, पेड़ की सूखी पत्तियां, कचरा उठाकर डाला। भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उस पे मिट्टियां डाली गई, मिट्टियां डालकर पूरा की पूरा पैक करा गया। अब जितनी जितनी मिट्टी डलती जा रही थी, उतना उतना उसका मन घबराते जा रहा था कि अब तो मरना निश्चित है। अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा।
मेरे तो प्राण ही चले जाए। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा, ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया। पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा। सांप अंदर नहीं आया, आखिरी में पलट कर चले गया। 20 मिनट पूरे होने के बाद इसको कब्र से निकाला, राजा के दरवाजे में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो वो मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, ये सब कुछ तुम्हारा आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, पकड़ रहा है, डीले कम करो हल्का सा, और प्लेन करने का उसको सही तरीका पर। एक लोटा जल जो तुमने भगवान शंकर को समर्पित किया है, वो एक लोटा जल किसी दूसरे के लिए नहीं किया है, तुमने अपने लिए किया। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं,
काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करें। शिव को अगर भस्म चढ़ाइए तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे, तो उन फोटो में आप पाओगे, आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुसा रहता है। किस किसने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहां लगा रहता है। भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है, और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा हुआ। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। ₹1 लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज, और यवनराज ने देखा कि डलिया में बड़ा सुंदर फूल है। जमुना दास जी ठाकुर जी की हवेली जी जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो फूल लेकर जाना चाहते हैं। और यवनराज एक वेश्या के यहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि फूल बड़ा सुंदर है, वेश्या के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, बग्गी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का है। होता है पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे, पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी।
टू व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फोर व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की है। पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी, टू व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी, फोर व्हीलर से गए 20 रुपए किलो मिल गई गोभी। जमनादास जी 1 रुपए का फूल ले रहे थे, यमनराज ने आकर पूछा कितने का फूल है, फूल की कीमत बढ़ गई 2 रुपए का। जमनादास जी हाथ जोड़कर बोले यमनराज से, महाराज आप तो नगर के राजा हो, आप दूसरा फूल ले सकते हो, मैंने तो ये फूल ठाकुर जी के लिए ले लिया, अपने मन से मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अपने मन से मैंने श्री जी बाबा को समर्पित कर दिया, अपने मन से मैंने भगवान को दे दिया, ये फूल मुझे ले लेने दो। यमनराज ने कहा जमनादास फूल मैं लूंगा और वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमनादास जी ने कहा ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल मैं ही लूंगा। यमनराज ने कहा जमनादास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल मैं लूंगा, फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा ले लो आप। जमनादास जी ने कहा पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली कहता अब 2 रुपए का है। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा है। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, मैं नगर का राजा हूं, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत में 40 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 50 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 100 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। जमनादास कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपए। यमनराज कहते हैं फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 50,000 रुपए। यमनराज 1,00,000 रुपए फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यमनराज को लगा 1,00,000 में तो 10 बेस्या घर पे ले आऊंगा, फूल को छोड़ो। जमनादास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीद कर ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुँचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे और जमनादास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमनादास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमनादास जी का है। जमनादास जी ने कहा ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमनादास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं जमनादास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमनादास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की मां कह देती है सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से। पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। यही उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का।
भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा कर रहे, काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता, शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता, भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा, आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहां भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा प्रसाद, उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना, कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या नाम। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए, कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए, कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को पाई, उसका स्वाद देखिए। साड़ी वही है, 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो गई, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया, स्वाद। हम देवांगन जी हमारे लाडले की पूजन करते हैं, कल्लू जी की, और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है।
सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है, और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो। और जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो और एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद। 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु, सीता जी ने जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है।
जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं, चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देना। कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था, वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो? चूड़ामणि साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया देवता और राक्षसों ने मिलकर, समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। सब बोलो उसका नाम, क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। रत्नाकर नंदनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई। पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। अब मां महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा है। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदनी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदनी, इधर आओ। रत्नाकर नंदनी आई। प्रभु, मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदनी, मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है। तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तो चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट में, त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा, तब तक तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदनी, तुम जा सकते। रत्नाकर नंदनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है,
शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदनी कहा मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं, आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रतन है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम करुणाव हारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवामी सहितम। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती है मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर नंदनी को विदाई में क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदनी को दे दो। अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं होती है, साधारण नहीं है। मेरी ये जीजियां बैठी हैं ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किस कारण? सौभाग्यता के। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए,
जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी और वो महल तो चले गया था जो विशर्वा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी। रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा, ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई से हुआ था। केकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी। और केकई युद्ध के मैदान में आई, संबासुर का वध हुआ। जब संबासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्राणी ने पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो। केकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। केकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। केकई आई, केकई ने विचार करा, ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई। मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास, मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है, फिर लंकापति। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरासी बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरा सा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी, माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है? अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर रायपुर के इन रस्तों में लगी हुई थी। लाल कलर का कपड़ा पहने हुए बच्चों की ड्रेस में पुतला होन और उसके ऊपर टोपी, बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हमने पूछा हमारे पीएसओ से कि ये आज क्या बिक रहा है? तो कहा गुरुजी आज वो लोग लेते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। तो हमने कहा बताओ।
दुनिया कहाँ चली गई। अगर भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो वीर शिवाजी के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर पहनाना है तो इस महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो। पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। सनातन धर्म की साख को मजबूत करिए, सनातन धर्म की साख को प्रबल बनाइए और सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करिए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर झूठन मत खाइए, भले अपनी यहाँ रूखी सूखी हो वो खाइए। अपने घर का खाओ, रूखा सूखा जैसा भी। और घर की रोटी के आगे कोई रोटी अच्छी लगे क्या जी जी? अरे बोलो तरी मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों, ओ मेरे जी जाओ, अपने घर की रोटी क्या। तुम कहीं की भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं पर भी घूमने चले जाओ, कितने भी एसी के कमरे में ले लो, कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सो लो, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तुम्हें तुम्हारे घर की याद आएगी। कितनी भी तुम मटर पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, चाहे तुम दुनिया भर की सब्जी खा लो, भगर मगर जो भी हो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं उसको, मीन चाउमीन और कुत्ता नहीं कोत्ता, हाँ मोमोज, हाँ जो भी तुम्हें खाना सब खा लो। पर कितना ही खा लो, उसके बाद भी तुमको 8-15 दिन में याद आएगी कि मेरी मम्मी के हाथ की मुझे रोटी याद आ रही है, मेरी पत्नी के हाथ का भोजन याद आ रहा है। बस वही तुम दुनिया में थोड़ी बहुत चमक ममक इधर उधर की देख के चले जाते हो दूसरे धर्म की ओर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर चले जाते हो, थोड़ी सी चमक देखी और बढ़ जाते हो ना। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने सनातन को बचाने के लिए तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाल तक बढ़ा लिए थे, जटा तक बांध ली थी कि सनातन को मजबूत रखूंगा। रक्षा के लिए धर्म रक्षा बहुत जरूरी है, सनातन रक्षा बहुत जरूरी। कहां भटक रहे हो? कहां? और अभी अभी वो लोग कहेंगे वो 31st वो कहेंगे लोग वाग हैप्पी न्यू ईयर। कुछ नहीं हुआ, केवल कैलेंडर बदला, तुम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए। क्या मतलब? जब बसंत बदले, मेरे भारत की भूमि की हरियाली बदले, जब आपके चेहरे की रौनक बदले और आपका दिल प्रफुल्लित हो, वो चैत्र का महीना, तब मालूम पड़ता है कि नया वर्ष आया है। तब मालूम पड़ता है। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र की नए वर्ष में गंगा जल खुलता है। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। और मेरा भारतवासियों से निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है, मेरे सनातनियों से निवेदन है, आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है। पर याद रखना, उस 31 के दिन भी मैं खाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। हमारे रायपुर के कोई शंकर के मंदिर है, राम मंदिर है, चंपारण का चंपेश्वर महादेव है, और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन शिवालय है वहां जाइए। महाराष्ट्र के कोई प्राचीन शिवालय है वहां जाइए।
वहां जाकर अपने को अगर मनाना ही है तो भगवान शंकर की शरण में मनाओ, क्योंकि आप कितने किस्मत वाले हो रहे छत्तीसगढ़ वालों की, ये दिसंबर एंड की 24 से 30 तारीख तक की कथा तुमको मिली, मतलब दिसंबर का एंड भी तुम शंकर की शरण में, और 2025 की शुरुआत 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा मिल गई, मतलब तुम्हारा 24 और 25 सब बढ़िया बाबा के चरणों शिव भक्ति में जाओ, उसके चरणों में मनाओ। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माता पार्वती जी को स्पर्श करी हुई वो चूड़ामणि राज्य के राजा को कभी हारने नहीं देती। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र या चढ़ा हुआ जल आपको कभी गलत जगह पर जाने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा जरूर। शिव का चढ़ा जल एक पत्र है, मेरा नाम ललिता साहू है, मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू है। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आइए, हाथ हिला तो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, दोनों आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 1 लोटा जल पशुपतिनाथ व्रत भोले बाबा के मंदिर में सेवा करने का फल क्या मिलता है, मैं सभी जन को बताना चाहती हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या गुणगान है, जितना भी बोलूं बहुत कम है। मेरी बेटी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वर्ष 2019 से कर रही थी। 2019 से वो तैयारी कर रही थी, किंतु कुछ नंबर कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता था, रिजल्ट निष्फल हो जाता था, तो मेरी बेटी बहुत ही निराश हो जाती थी। गुरुजी, आप कहते हो चौगनी मेहनत करो और 1 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाओ। परीक्षा के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाकर परीक्षा देने जाओ। आपके बताए अनुसार मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, परीक्षा के दिन बेलपत्र में शहद लगाकर भोले बाबा के शिवलिंग को चिपकाकर परीक्षा देने गई। मैं पशुपतिनाथ का व्रत की, परिवार सहित सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की। 17 अगस्त 2024 की कावड़ जाकर भरी, बाबा की जो 2024 की कांवड़ थी वो भी जाकर भरी है। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी CGP SC की सभी परीक्षा कंप्लीट करके मेरी बेटी वर्ष 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 14वां रैंक प्राप्त कर ली और राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हैं तो आकर आप बेलपत्र ले सकते। अगला पत्र है। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन। कहीं बैठे हों, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों, विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ बेटा, हाथ हिलाओ एक बार, वापिस आ जाओ। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंदा,
तहसील धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुजी। 2022 से आपकी कथा टीवी पर आपकी कथा सुन रहा हूँ गुरुजी। 22 वर्ष मेरा उम्र है। 2023 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया और 2023 में ही मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया। उससे पहले मैंने कोई कोचिंग या तैयारी नहीं किया था। मैं बहुत कम उम्र में से शिव जी की भक्ति में लगा हूँ। बस बाबा पे भरोसा करके और एक बेलपत्र शहद लगा के बाबा को प्रणाम करके परीक्षा दिला दिया। 2024 सितंबर में आपका उसका परिणाम आया और उस परीक्षा में पास हो गया। CSPDL CL विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बाबा ने मुझे चयनित करा दिया। मैं गांव का पहला लड़का हूं जो सरकारी नौकरी में लगा हूं। बाबा, ये केवल बाबा की कृपा है जो मेरे गांव का पहला व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। पहले मुझे, अब पत्र को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी की भक्ति से और पूजा पाठ से समय खराब होगा। ये सब छोड़ो और काम में ध्यान दो। ये सब छोड़ दो और काम में ध्यान दो। गुरुजी, बाबा ने मेरी नौकरी लगा के सभी को जवाब दे दिया कि शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। शिव भक्ति मूल। और देखो रे भाई, ओ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप शंकर जी के मंदिर जाओगे जल चढ़ाने, लोग ताना देंगे। आप शिव जी के मंदिर जाओगे, लोग ताना देंगे। आप कथा सुनने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में आओगे, लोग ताना देंगे। आप होटल में खाने जाओगे, कोई ताना नहीं देगा। आप मदिरा का नशा करोगे, लोग खुश होंगे, बर्बाद हो जा। लोग ये चाहते हैं। आप जब जब सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे, दुनिया के लोग आपको ताना दे देकर खींच कर पीछे लाएंगे। पर आपका फर्ज है कि शंकर जी का चरण नहीं छोड़ना, शिव महापुराण मत छोड़ना, वो आपको नहीं छोड़ेगी। आगे बढ़ाती ले जाए, आगे बढ़ाती ले जाए। इस बेटे ने लिखा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी के मंदिर में हो, क्यों झाड़ू लगाना, क्यों पोछा लगाना, क्यों पूजन करना, क्या होगा। कई ऐसे राजनेता पड़े हैं जो 24 घंटे माइक पर भी सभा करने जाते हैं तो यही कहते हैं मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो मन है तुम्हें चर्च भेज दे, मंदिर को छुड़वा के। ऐसे भी राजनेता पड़े हुए जो तुमको मंदिर से छुड़वा कर दूसरी जगह भेजने को तैयार बैठे। पर तुम अपने भीतर वो विश्वास पैदा करो, अपने भीतर वो बल पैदा करो कि हम शंकर का भजन करते हैं और शिव मेरा हाथ पकड़कर पार जरूर करेगा। वो छोड़ नहीं सकता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। अब ये 2 पत्र तो पढ़े, एक पत्र ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, लोग कहते हैं गुरुजी क्या मिलता है। हम कहते हैं 7 दिन की कथा श्रवण कर रहे हो, कथा चालू हो उसके पहले आकर बैठो और कथा विराम हो, आरती हो, कर्पूर गौरम हो। जैसे ही आरती पूर्ण हो तब तक आप कथा का रसतत्व अपना आसन लगाकर अपनी व्यवस्था से बैठकर शिव को अपने दिल की बात कहकर आप जब यहाँ से जाते हो तो मेरा भोलेनाथ अकेला नहीं भेजता, मेरा शंकर आपके पीछे स्वयं चलकर वर देने के लिए आता है, स्वयं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन जम के बोलो जरा, एक दिन सेठ जरूर बनता, खाली नहीं जाता। आपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, खाली नहीं जाता। शंकर पर चढ़ी भस्म को धारण किया, शंकर पर चढ़ी भस्म धारण कर। जब व्यक्ति तप करता है ना, जब व्यक्ति साधना करता है ना,
आराधना में डूबता है तो उसका तेज बल बढ़ता है। वो तत्व है। ओघड़ी है शंकर। शिवयोगी ने जब तप करा, साधना करी, इतना तेज शिवयोगी के शरीर पर था, इतना तेज। एक असुर, एक राक्षस, ब्रह्म राक्षस निकल कर जा रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देख लिया। ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देखा। जो शिवयोगी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, शंकर की आराधना में लगा है, शिव के स्मरण में लगा हुआ है, उस ब्रह्म राक्षस ने शिवयोगी को देखा। और शिवयोगी को देखकर ब्रह्म राक्षस उसको खाने के लिए उसके पास में गया। पर ब्रह्म राक्षस को यह नहीं मालूम था कि जो शिवयोगी तप साधना में लगा है वो भगवान शंकर की भस्म को चढ़ाकर अपने तन पर धारण करता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है, जल पीता है। उसको यह नहीं मालूम था कि शिवयोगी भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र का पान कर कर मस्तक का उसका स्पर्श करता है। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, वो जल हमारे शरीर पर ही सूख जाता है और वो जल लगा हुआ शरीर जहां जाता है वो अपना कार्य सफल कर कर ही आता है, सफल कर कर। शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है। और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। यह क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिस कर और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा। भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीच का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे।
आपा मार्ग की जड़ का अर्थात आपा मार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडीओ पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडीओ पर भी देख रहे होंगे कि ये आपा मार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। आपा मार्ग का जो पौधा होता है इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ लें थोड़ा सा, आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहां जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर आपा मार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहां लगा दिया जाता है, उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। आपा मार्ग का बीज का चंदन तिलक, आपा मार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, दुर्वा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? जो गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्वा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे, दुर्वा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहां से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे, या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई, तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया था। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा, तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला
झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज हो, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है, तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालना, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है, उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर धारण। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं, साधु। अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा करें। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। ब्रह्म राक्षस आया शिव योगी के पास में, हवा चली तन की भस्म उड़कर ब्रह्म राक्षस को लगी। ब्रह्म राक्षस
राक्षस की योनि से छूटकर देव तुल्य बनकर देव के धाम चले गए। शंकर भगवान के चढ़ी हुई बेलपत्र, भस्म, जल हमारे शरीर से लगकर भी अगर किसी के शरीर को छू जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। और मैं तो देवांगन जी आपको धन्यवाद देता हूं कि ये 2024 के विराम पर जो आपने कथा करवाई है, ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत उसके लिए साधुता है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा से, ये शंकर की कृपा से, शंकर की उदारता से, शंकर की करुणा से होता। हम भगवान को नहीं पहचान पाते, पर शिव करुणा करता जरूर है। शंकर करुणा करता है। जब ब्रह्मा जी भगवान को नहीं जान पा रहे थे, भगवान विष्णु नहीं जान पाए थे, तब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार देने के लिए, सृष्टि की रचना का क्रम समझाने के लिए, सृष्टि की रचना का क्रम दिखाने के लिए स्वयं शंकर भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धर लिए। हमारे बीच में अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। भगवान अर्धनारीश्वर का रूप धरकर भगवान शंकर ने आधा शिव का, आधा शक्ति का, आधा शंकर का, आधा पार्वती का, आधा शिव का, आधा शक्ति का स्वरूप धारण करा। ब्रह्मा जी को अपनी लीला का दर्शन कराया कि ब्रह्मदेव, तुम सृष्टि की रचना करो, आदि सृष्टि पुरुष की, आदि सृष्टि स्त्री की बना दो। और सृष्टि की रचना करिए ब्रह्मा जी ने। बाबा अर्धनारीश्वर का यहाँ दर्शन हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कल कथा में